सभी बच्चों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका एम हाई क्लासेज फर्स्ट में स्वागत है। आज हम पांचवा जो चैप्टर हमने पढ़ा था सेवा ही परमो धर्म है, उसके सरल प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। उसका सरल इनको प्रश्नों को सरल संस्कृत के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। हम अब इसका क्वेश्चन आंसर है उसका अभ्यास करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्म, यानी हम सब मिलकर के जो नीचे दिए गए प्रश्न है उनका अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन व उत्तराणि लिखन्तु, यानी नीचे जो लिखे गए प्रश्न है उनका उत्तर आपको एक पद में या दो पदों में उनका उत्तर देने हैं, यानी ये छोटे आंसर देने हैं इसके। पहला क्वेश्चन है कै प्रसिद्ध है चिकित्सक है आसीत। प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, यानी जो प्रसिद्ध डॉक्टर थे वो कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नागार्जुन। कौन थे प्रसिद्ध डॉक्टर? नागार्जुन। दूसरा क्वेश्चन है अन्यस्मिन् दिवसे ही को आगतो। अन्यस्मिन् यानी अगले दिन, दिवसे यानी दिन, कौ आगतो दूसरे दिन कौन आते हैं, कौन आए। तो इसका उत्तर होगा युवको आगतो। युवको यानी द्विवचन के लिए उपयोग में है ये, यानी दो युवक आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है के खिन्न है आसीत। खिन्न यानी दुखी, कौन दुखी था, उदास था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोगी। जो दूसरा युवक था रास्ते में जा रहा था, उसको एक रोगी मिला था, वह बहुत उदास था। रोगी खिन्न आसीत, वह रोगी उदास था। फिर अगला क्वेश्चन है रुग्णस्य परिस्थिति कथम आसीत। रुग्णस्य का मतलब होता है जो रोगी था उसकी परिस्थिति कैसी थी, जो बीमार आदमी था उसकी परिस्थिति कैसी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जटिला, उसकी परिस्थिति बहुत जटिल थी। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन है सहायक रूपेण किम चितवान। नागार्जुन ने अपने सहायक के रूप में किसको चुना। चितवान का मतलब होता है चुनना। किसको चुनता है? तो किसको चुनता है? अनुचरम चितवान। जो दो युवक आए थे उनमें से जो दूसरा युवक था उसको वो नागार्जुन अपने सहायक के रूप में चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है काम विना चिकित्सक है न भवति। किसके बिना चिकित्सक नहीं होता। तो इसका आंसर होगा करुणाम बिना। करुणा के बिना चिकित्सक नहीं होता है। जिसके पास करुणा नहीं होगी, दया नहीं होगी, वह चिकित्सक एक अच्छा चिकित्सक नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा करुणाम बिना। फिर अगला क्वेश्चन है नागार्जुन है युवको केन मार्गेण गंतुम सूचितवान। सूचितवान का मतलब होती है सूचना देना। तो नागार्जुन उन दोनों युवकों को किस मार्ग से जाने के लिए उनको कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वाम मार्गेण, राजमार्गेण होगा इसका उत्तर। राजमार्ग से जाने के लिए वो कहते हैं। इसमें वाम मार्गेण लिखा हुआ है, इसका होगा राजमार्गेण। राजमार्ग के द्वारा उनको जाने के लिए कहते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है अहोरात्रम नागार्जुन है कुत्र कार्यम करोति समय। नागार्जुन दिन रात, अहोरात्रम यानी दिन रात लगातार, कुत्र यानी कहां पर, कार्यम करोति समय कार्य करते थे। नागार्जुन दिन रात कहां काम करते थे। तो इसका आंसर होगा अहोरात्रम नागार्जुनम, दिन रात नागार्जुन आरोग्य धामे कार्यम करोति समय। आरोग्य धाम में यानी जो अपनी प्रयोगशाला थी उसके अंदर दिन रात वो काम करते थे। कौन? नागार्जुन।
अगला क्वेश्चन है नागार्जुनः महाराजं किम निवेदितवान। नागार्जुन महाराज से यानी राजा से क्या निवेदन करते हैं। जो नागार्जुन है राजा से क्या कहते हैं, क्या निवेदन करते हैं, इसका आंसर होगा नागार्जुन महाराजं निवेदितवान। नागार्जुन महाराज से निवेदन करते हैं कि ये सेवाया भावनया युक्त है स एव उत्तम सेवकः भवति, कि जो सेवा की भावना से युक्त होता है वह ही उत्तम सेवक होता है। जिसके अंदर करुणा की भावना होगी, सेवा की भावना होगी, वह ही उत्तम सेवक होता है। अगला क्वेश्चन है प्रथमः युवकः कथम कार्यं कृतवान। पहले युवक ने किस प्रकार से कार्य किया था। कृतवान का मतलब होता है करना। पहले युवक ने किस कार्य को किस प्रकार से किया था। इसका उत्तर होगा प्रथमः युवकः आत्मनः परिचयम् अपि न दत्तवान् तथा मौनं स्थाप्य कार्यं कृतवान्। वो क्या करता है, पहला युवक जो अपने परिवार के लोग थे उनको उनकी बीमारी को छोड़ करके उनको उनकी तरफ ध्यान न दे करके चुपचाप अपना कार्य उसने मौन यानी शांति से चुपचाप अपना कार्य किया पहले युवक ने। अगला क्वेश्चन है द्वितीय है युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा किम कृतवान। दूसरे युवक ने राजमार्ग पर रोगी को देख करके क्या करता है। राजमार्ग में उसे एक रोगी दिखाई देता है, उसको देख करके वह क्या करता है। इसका उत्तर होगा द्वितीय युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा तम अवगण्य गत्वा स्वगृहं प्राप्त। दूसरे युवक ने रोगी को अनदेखा करके वहां से चला गया और अपने घर पहुंचा। दूसरा युवक क्या करता है, यहाँ पर ये एक टाइपिंग मिस्टेक के चक्कर से ये इसका आंसर गलत है। इसका आंसर होगा बेटा द्वितीय युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा। ये गलत है। इसकी जगह क्या करना है, उसको देख करके वह क्या करता है, उसे तम स्वगृहं नीतवान। दृष्ट्वा तम यानी उस रोगी को स्वगृहं अपने घर नीतवा उसको अपने घर पर ले आता है। अगला क्वेश्चन है सेवाया भावनाम बिना किम न भवेत। सेवा की भावना के बिना क्या नहीं होता। तो सेवाया भावना बिना उत्तम सेवक न भवेत। सेवा की भावना के बिना एक उत्तम सेवक नहीं हो सकता। इसका आंसर ये भी हो सकता है कि सेवाया भावना बिना उत्तम चिकित्सक न भवेत। सेवक की जगह चिकित्सक भी हो सकता है। सेवा की भावना अगर जिसमें नहीं होगी वह एक अच्छा चिकित्सक भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि ही लिखन्तु। नीचे दिए गए जो उदाहरण है उनको स्त्रीलिंग के रूप में लिखना है, यानी इनका लिंग परिवर्तन करना है। अब जैसे इन्होंने दे रखा है पुल्लिंग का रूप दे रखा है एक वचन और बहुवचन का इसका रूप बनाना है स्त्रीलिंग का। तो जैसे पहले पठितवान दे रखा है, पठितवान पुल्लिंग शब्द का रूप है, इसको स्त्रीलिंग में एक वचन होगा पठितवती और बहुवचन में होगा पठितवत्य है, विसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार गतवान का एक वचन होगा गतवती और बहुवचन होगा गतवत्य। लिखितवान का एक वचन होगा लिखितवती और बहुवचन लिखितवत्य है। अगला है खादितवान। खादितवान का एक वचन होगा खादितवती, बहुवचन खादितवत्य। क्रीडितवान, क्रीडितवान का मतलब होता है खेलना, इसका हो जाएगा क्रीडितवती और बहुवचन क्रीडितवत्य।
अगला है हसितवान। हसितवान का मतलब होता है, हसित का मतलब हंसना, एक वचन होगा पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का हसितवती, बहुवचन हसितवत्य। निवेदितवान, इसका हो जाएगा निवेदितवती, निवेदितवत्य है। अगला है सोचितवान। सोचितवान का हो जाएगा सोचितवती और सोचितवत्य। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। उसमें स्त्रीलिंग में पूछा था और इसमें क्या पूछ रहा है, पुल्लिंग के रूप इसमें बनाने हैं। स्त्रीलिंग का रूप दे रखा है, आपको पुल्लिंग के रूप लिखने हैं। तो इसमें पठितवती, इसका पुल्लिंग एक वचन में होगा पठितवान और बहुवचन में हो जाएगा पठितवन्तः। कृतवती का पुल्लिंग एक वचन कृतवान और बहुवचन कृतवन्तः। दृष्टवती ही, इसका एक वचन हो जाएगा दृष्टवान और बहुवचन में हो जाएगा दृष्टवन्तः। अगला है दत्तवती, इसका हो जाएगा दत्तवान और बहुवचन में हो जाएगा दत्तवन्तः। आगे है प्रक्षालितवती, इसका एक वचन हो जाएगा प्रक्षालितवान और बहुवचन में हो जाएगा प्रक्षालितवन्तः। अगला है धावितवती, इसका एक वचन हो जाएगा धावितवान, बहुवचन हो जाएगा धावितवन्तः। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को परिवर्तन करना है। एक उदाहरण देकर के यहाँ समझाया गया है। पहला है पिता कसायम पिबति, पिता कसायम पीतवान, पिया गया। अहम पुस्तकम नयामि, अहम पुस्तकम नीतवान या नीतवती, नीतवती स्त्रीलिंग, नीतवान पुल्लिंग में हो जाएगा। कसायम का मतलब होता है काढ़ा, कसायम का अर्थ होता है काढ़ा, देसी दवाइयों में काम बनाते हैं काढ़ा। तो इसमें पहला है युवक है आपणम गच्छति, युवक बाजार गच्छति यानी जाता है, युवक बाजार जाता है। अब इसको क्या करना है आपको, इसका भूतकाल में वाक्य परिवर्तन करना है। तो इसका हो जाएगा युवक है आपणम गतवान, युवक बाजार गया, युवक बाजार गया। अगला है स रोटिकाम खादती, अगला क्या है, स रोटिकाम खादती, वह रोटी खाते हैं या खाता है। स रोटिकाम खादितवान, इसका भूतकाल में क्या हो जाएगा, उस वह रोटी खा चुका है, वह रोटी खाता है, इसका हो जाएगा वर्तमान काल में, और ये भूतकाल में क्या हो जाएगा, खादितवान। अगला है महिला वस्त्रम ददाती, महिला वस्त्र कपड़े देती है। तो इसका हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग का रूप है, तो महिला वस्त्रम दत्तवती, महिला ने कपड़ा दिया। अगला है बालक है द्विचक्रिकात पतति, बालक द्विचक्रिका, द्विचक्रिका यानी जिसके अंदर दो पहिए होते हैं, साइकिल से गिरता है, बालक साइकिल से गिरता है। तो इसमें हो जाएगा पतितवान, बालक साइकिल से गिरा भूतकाल में। पितामही चलचित्रम पश्यति यानी दादी, पितामही का मतलब होता है दादी, चलचित्रम पश्यति यानी चलचित्र देखती है। तो इसका भूतकाल में हो जाएगा पितामही चलचित्रम दत्तवती। अगला है अहम गृहपाठम लिखामि, मैं गृहपाठ लिखता हूं। तो इसका क्या हो जाएगा भूतकाल में, अहम गृहपाठम लिखितवान या लिखितवती, स्त्रीलिंग के लिए लिखितवती, पुल्लिंग के लिए हो जाएगा लिखितवान। अगला क्वेश्चन है त्वम कुत्र गच्छसि, क्वेश्चनवाचक मार्क है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाते हो। तो इसका बहुवचन भूतकाल में हो जाएगा त्वम कुत्र गतवान, तुम कहाँ गए या गई। गतवती स्त्रीलिंग के लिए, गतवान पुल्लिंग के लिए।
अगला है अश्वः वने धावन्ति। अश्व यानी घोड़े, वने यानी जंगल में, धावन्ति यानी दौड़ते हैं, घोड़े जंगल में दौड़ते हैं। तो इसका बहुवचन रूप है अश्वः वने धावितवन्तः, घोड़े जंगल में दौड़े। अगला है बालिकाः शीघ्रम आगच्छन्ति। बालिका शीघ्रम आगच्छन्ति, बालिकाएं जल्दी आती है। आगच्छन्ति बहुवचन का रूप है। बालिकाः शीघ्रम आगतवत्यः, इसका बहुवचन भूतकाल में आगच्छन्ति का हो गया आगतवत्यः, बालिकाएं जल्दी आई। अगला है वयम समुद्र तीरे पयोहिमं खादामः। हम समुद्र के किनारे पयोहिम यानी आइसक्रीम खाते हैं। हम सब समुद्र के किनारे पर आइसक्रीम खाते हैं। इसका भूतकाल में हो जाएगा वयम समुद्र तीरे पयोहिमं खादितवन्तः या खादितवत्यः। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का है ये। हमारे द्वारा आइसक्रीम खाई गई या हमने आइसक्रीम खाई। अगला छठवां क्वेश्चन है अनुच्छेदे कोष्ठकेषु केचन धातवः दत्तः सन्ति। उपरि दत्तम अवध्यायांशं पठित्वा स्मः इति अव्ययपदः उपयोगम अनुच्छेदम पुनः लिखन्तु। ऐसा अनुच्छेद का नाम क्या हो जाएगा? एक अनुच्छेद दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है, उसका शीर्षक लिखना है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा कृषकस्य आत्मगौरव, किसान का आत्मगौरव। इसका शीर्षक हो जाएगा कृषकस्य आत्मगौरव है। इसका शीर्षक देखो, पैराग्राफ का शीर्षक हो गया किसान का आत्मगौरव। अब इसमें है प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम, इसमें गच्छ दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें गच्छति स्म है, प्रतिदिन किसान अपने क्षेत्र में जाया करता था। फिर इसमें क्री धातु दे रखी है, इसका क्या हो जाएगा? करोति समय, जल सेचनम करोति समय, और वह प्रतिदिन जल सिंचन यानी पानी से सिंचाई किया करता था। कीटानाम निवारणार्थम जैवौषधम स्थापयति स्म है, और वह स्थापय की जगह देखो स्थापयति स्म कर दिया, स्थापयति स्म, तो वह प्रतिदिन क्या करता था? कीटानाम निवारणार्थम, कीटों से बचने के लिए वह औषधि, जैव औषधम, औषधि लगाया करता था, जीवों की औषधि लगाया करता था। स कृषि कार्यम सम्यक, ज्ञा धातु, ज्ञा का मतलब होता है जानना, इसका हो जाएगा जानाति स्म, वह कृषि के कार्य को ठीक प्रकार से जानता था। अतः अन्य कृषकाः संशयेन पृच्छति ही स्म, ये इसमें प्रच्छ होगा, प्रच्छ धातु दे रखी है, प्रच्छ का हो जाएगा पृच्छति स्म, पृच्छति का हो जाएगा पूछना। स स्वाभिमानेन जीवति स्म, जीव धातु का क्या हो जाएगा? जीवति स्म, अपने स्वाभिमान से जीवन यापन करता था। अतः अहम कृषकः भूमिपुत्र इति साहिमानम वद यानी बोलना, वदति स्म यानी कहते थे भूमिपुत्र, कितने किसान को भूमिपुत्र भी कहते थे। स क्षेत्रे गोमयम योजयति स्म, योज्य का हो जाएगा योजयति स्म है, योजना बनाना। न तो कृतकानां पदार्थान अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिका भवति स्म, भव धातु का हो जाएगा भवति स्म। जनाः जालपुट माध्यमेन तस्य तण्डुलं क्रीणन्ति स्म, क्रीण यानी खरीदना। एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः कृषि कार्येण सुखम जीवन्ति, जीव का हो जाएगा जीवन्ति स्म। स सर्वान् वदन्ति स्म, वद का हो जाएगा वदन्ति स्म। कृषकः न दीनः न च दरिद्रः क्रम सर्वेषां पोषकः इति। क्या होता है कि किसान ना तो गरीब है ना दुखी है, किंतु बल्कि वह सबका पोषक, सब सर्वेषां यानी सभी का पोषण करने वाला और सभी को पालने वाला है। किसान के बारे में इसमें पैराग्राफ में बताया गया है कि किसान सभी का पालन पोषण करने वाला है। ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।